Hello guys, we are going to discuss about the first class we took yesterday. पहला क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहला गुड्स क्या होता है. गुड्स का कैटेगरी देखो. एक साइड क्या दिया हुआ है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. दूसरा साइड क्या दिया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि फाइनल गुड्स दो टाइप का होता है. एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. जो हम लोग खरीद रहे हैं, जो हम लोग खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स. और जो प्रोड्यूसर लोग खरीद रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स. अब किस टाइप का गुड्स खरीद रहा है भाई, वो भी बताया हुआ था. प्रोड्यूसर यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस. तो प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट का बात हो रहा है, जो वो खरीदता है प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, उसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं. ओके, दैट मीन्स इट इज यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. रिमेंबर दिस. तो फाइनल गुड्स दो कैटेगरी जान चुका. एक कंज्यूमर गुड्स होता है, एक प्रोड्यूसर गुड्स होता है. ओके, फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, इंटरमीडिएट क्या होता है. इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब प्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. इट हैज़ नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अभी भी वो फिनिश्ड गुड्स बनना, अभी भी वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होना बाकी है. इंटरमीडिएट है. जैसे रॉ मटेरियल को अभी खरीदा है, अभी उसको कन्वर्ट करूंगा फिनिश्ड गुड्स में, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो ऐसा गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं. जैसे रॉ मटेरियल हो गया, या कोई भी गुड्स जिसको अभी रीसेल करना है. ये क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट कैसे हो रहा है. कोई भी गुड्स जिसको फाइनल कंज्यूमर ने नहीं खरीदा है, उसको हम लोग फाइनल गुड्स कैसे बोल सकते हैं. अगर मैं आपको बेच रहा हूँ, आप किसी और को बेचोगे, वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचेगा, तब वो जो लास्ट वाला गुड होगा उसको मैं बोलूँगा कि वो फाइनल गुड्स है. लेकिन गुड्स फॉर रीसेल इज नॉट माई फाइनल गुड्स, इट्स एन इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा था, ये साइड कंप्लीट हो गया था. तो दूसरा साइड क्या था, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है. कंज्यूमर गुड्स में 4 कैटेगरी बताया था. कंज्यूमर गुड्स में पहला कैटेगरी क्या है, ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो सेवरल ईयर्स तक यूज होता है. जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, सालों साल तक यूज होता है, उसको ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं. सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो 1 साल या स्लाइटली मोर यूज होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं टनेगा. जैसे जो आप लोग कपड़ा पहनते हो, उसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं. नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो एक ही कंजम्पशन में ख़त्म हो जाएगा. चलो, इसका सबसे इजी एग्जांपल क्या है, मिल्क. वंस यू कंज्यूम, इट इज़ गॉन फॉर एवर. ओके, द लास्ट वन इज सर्विस, नॉन मटेरियल सर्विस. इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, डॉक्टर आता है, लॉयर आता है. तो ये 4 कैटेगरी है तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स का. फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कैपिटल गुड्स क्या होता है. कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर. कैपिटल गुड्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट. प्रोड्यूसर जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है प्रोडक्शन करने के लिए, उसी को हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं. तो कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज यूज्ड बाय देम मतलब प्रोड्यूसर. दिस इज यूज्ड बाय देम फॉर आइदर एज एडिशन टू कैपिटल स्टॉक और रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक. नहीं तो नया प्लांट खरीदेगा, नहीं तो जो पुराना प्लांट हो गया उसको रिप्लेस कर देगा. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल तो सेम है, प्लांट एंड मशीनरी. तो इस गुड्स के कैटेगरीज से क्या कॉन्सेप्ट स्क्रैच हुआ था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है. तो जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा हो रहा है, जो खर्चा किसके ऊपर हो रहा है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स. कौन कर रहा है, बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड.
तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय अ सिंगल हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एंड द सेम एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय अ प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स में के ऊपर जो खर्चा कर रहा है उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो खर्चा कर रहा है प्रोड्यूसर, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। कैसा डिस्कशन सर? इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। इस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो तुम्हारा कैपिटल का स्टॉक है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज। किस टाइप का चेंज का बात हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज का बात हो रहा है। अगर मेरा संपत्ति, अगर मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, डेल्टा मीन्स चेंज, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला खुद ही डेफिनेशन बता रहा है। कैसे? इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन के, आई इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा के रिप्रेजेंट चेंज इन कैपिटल। तो इंक्रीमेंट इन कैपिटल इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। सो आई कैन से दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ही मतलब क्या हो गया? डेल्टा के। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू डेल्टा के, और आई कैन से डेल्टा की इक्वल्स टू आई। तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अब इन्वेस्टमेंट में कंपोनेंट्स क्या होता है भाई, जिसके वजह से फॉर्मूला में इतना कंफ्यूजन आता है कोई भी सम्स बनाने के लिए? इसको ध्यान से सुनो। कंपोनेंट्स क्या होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर? पहला कंपोनेंट है फिक्स्ड, दूसरा है इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो फिक्स्ड एसेट का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीनरी का बात कर रहे हैं, करंट एसेट का बात नहीं कर रहे हैं। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया फिनिश्ड गुड्स को ले लो, सेमी फिनिश्ड गुड्स को ले लो और रॉ मटेरियल को ले लो, तीनों को प्लस कर दो, जो आएगा उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कॉमन सेंस लगाओ ना। हम लोग तो पढ़े हैं प्रोडक्शन होता क्या है, बचपन में पढ़े थे ना। प्रोडक्शन का मतलब क्या पढ़े थे? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स का पूरा कन्वर्जन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स का जो चलन है उसमें क्या क्या आता है? हमने पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वो तैयार हो रहा है, उसको सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। फिर वो पूरा तरीका से तैयार हो चुका है, उसको फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। तो ये तीनों को प्लस करेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दीज आर करेंट एसेट्स। रॉ मटेरियल WIP, वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं इसको। रॉ मटेरियल WIP, फिनिश्ड गुड्स, ये सब क्या है? करंट एसेट है, इसीलिए इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में डाल रहे हैं। और अगर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। इसीलिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग माइनस फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग। तभी तो पता चलेगा पूरा साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। साल के स्टार्टिंग में 1 लाख का फिक्स्ड एसेट है, साल के एंड में वो 1 लाख का फिक्स्ड एसेट 5 लाख का हो गया। तो कैसे पता चलेगा कितना इंक्रीमेंट हुआ? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तब पता चलेगा 4 लाख आ रहा है। ओके, ये रहा फिक्स्ड एसेट का बात। करंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला हो गया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बस इतना फॉर्मूला और इतना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रेडी रहना जब तक मेरा दूसरा वीडियो ना आ जाता। थैंक यू।